बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 अप्रैल 2021 बरोज़ बुध 24 शबान मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी इस पाबंदियों के बारे में, बात होगी उम्रा की, बात होगी रमज़ान की, और इसके अलावा विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा, और बात होगी फ़्लाइट्स के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। तमाम मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार, सहरी और एतकाफ़ पर पाबंदी। सऊदी अरब में वजारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने रमज़ान के दौरान मसाजिद में एतकाफ़, इज्तिमाई सहरी और इफ्तार पर पाबंदी लगा दी है। अल अरबिया नेट और सबक के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर ने ट्विटर पर मंगल को वज़ीर इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख का बयान जारी किया है, जो कई हदायत पर मुश्तमिल है। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में, चाहे वो छोटी हों या बड़ी मसाजिद हों, इज्तिमाई इफ्तार और सहरी पर पाबंदी रहेगी। इज्तिमाई इफ्तार और सहर के दस्तरखान मसाजिद के अंदर लगाए जाएंगे और ना ही मसाजिद के मातहत किसी इमारत या अहाते में लगाए जा सकेंगे। ये भी कहा गया कि तमाम मसाजिद में, चाहे वो बड़ी हों या छोटी, इस साल एतकाफ़ की भी इजाज़त नहीं होगी। वजारत इस्लामी अमूर ने ईद की नमाज़ अदा करने के लिए ईदगाहों और मसाजिद की तादाद में तोसी की है। इस मरतबा ऐसी मसाजिद में भी ईद की नमाज़ अदा की जाएगी जहाँ जुमे की नमाज नहीं होती। वजारत इस्लामी अमूर ने बयान में मज़ीद कहा कि तरावी और तहज्जुद के हवाले से हदायत बाद में जारी की जाएंगी। खरमा में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की कतारें। अलखरमा में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की ख्वाहिशमंदों की भीड़ लगी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अलखरमा में वैक्सीन मराकज़ में रश के बायस रहायशियों को सेहती ऐप में वक्त नहीं मिल रहा। अलखरमा के रहायशियों ने कहा कि वजारत सेहत से अपील करते हैं कि कोरोना वैक्सीन मराकज़ की तादाद में इजाफा किया जाए, नीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए वक्त दिया जाए। इस वक्त सेहती ऐप पर किसी भी मरकज़ में वक्त नहीं मिल रहा, जबकि लोग रमज़ान मुबारक से पहले वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि अलखरमा समेत सऊदी अरब के दीगर शहरों में कोरोना वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफा इस वक्त भी हुआ जब वजारत सेहत ने रमज़ानुल मुबारक में उम्रे को कोरोना वैक्सीन से मशरूत कर दिया है। एक और बड़ी अपडेट, उम्रा सेक्टर को वजारत सियाहत के हवाले करने का प्रोग्राम। उम्रा सेक्टर की निगरानी का काम वजारत हज से लेकर वजारत सियाहत के हवाले किए जाने का प्रोग्राम है। इस हवाले से फैसले का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अलवतन अखबार के मुताबिक बाखबर ज़राए ने कहा है कि कायम वकाम वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर असाम बिन सईद ने सऊदी एवानाए सनत और तजारत कौंसिल के मातहत हज और उम्रा ज़ियारत कौमी कमेटी के इजलास के दौरान बताया कि वो ज़ारत और सियाहत के मीटिंग के इंतजाम जल्द किए जाएँ ताकि उम्रा सेक्टर की निगरानी जल्द अज जल्द जो टूरिज़म की जो मिनिस्ट्री है उसको सौंपी जा सके। कायम मुकाम वज़ीर ने कहा कि इस तब्दीली का मकसद सरकारी और प्राइवेट इदारों के दरमियान पार्टनरशिप है। वज़ारत हज से करीबी ताल्लुक़ रखने वालों का कहना है कि मीटिंग में कई तजावीज़ और फार्मूले पेश किए गए हैं। इसके अलावा हज और उम्रा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, वजारत सियाहत और गैर मुल्की एजेंटों से मुतल्लिक मामला ज़ेर बहस है। ज़राए का कहना है कि कायम मुकाम वज़ीर ने इस बात पर जोर दिया कि उम्रा ज़ायरीन को सहूलतें फ़राहम करने वाले इदारे और कंपनियाँ उम्रा ज़ायर को दाखिली सियाहत के पैकेज भी फ़राहम करें और बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन तक सिर्फ महदूद ना रखा जाए। रमज़ान में उम्रा इजाज़तनामे तवक्कलना से भी जारी होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मुशात ने कहा कि रमज़ान मुबारक में उम्रा इजाज़तनामों के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन को भी तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द तवक्कलना का जदीद वर्जन सार्फिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा, जिसके ज़रिए रमज़ानुल मुबारक में उम्रा इजाज़तनामे जारी करवाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ एक मरतबा उम्रा अदा करने की इजाज़त होगी। माह मुबारक में अलबत्ता वो कई मरतबा नमाज़ों की अदायगी के लिए हरम जा सकते हैं, लेकिन तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए एक ही मरतबा मुतअद्दिद दिनों में नमाज की बुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तवक्कलना में हफ्तावार उम्रा इजाज़तनामों के इजरा के अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर भी इजाज़तनामों का इजरा होगा। उन्होंने वादे किया कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जो वैक्सीन लगवा चुके हों वो भी उम्रा इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। पेट्रोल स्टेशन पर गैर मुल्की वर्कर्स को धमकियां लगाने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में असीर पुलिस ने पेट्रोल स्टेशन पर गैर मुल्की वर्कर को असलहा से डराने, धमकाने और मारपीट करने वाले मुकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया।
اخبار 24 کے مطابق اسیر پولیس نے بیان میں بتایا کہ مقامی شہری نے، جو کہ عمر کے تیسرے عشرے میں ہے، پیٹرول اسٹیشن گاڑی میں پیٹرول بھروانے کے لیے پہنچا۔ اس نے ورکر کو اسلحے سے ڈرایا دھمکایا تھا اور وہاں سے بھاگتے وقت پمپ کو نقصان بھی پہنچایا تھا۔ پولیس نے بھاگنے والے شہری کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پبلک پروسیکیوشن کو واقعے کی اطلاع بھی دے دی گئی۔ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعودی عرب سمیت 14 ممالک سے آنے والے آئسولیشن سے مستثنی۔ ابوظہبی کے محکمہ ثقافت اور ٹورزم نے سعودیوں اور دیگر 13 ملکوں سے آنے والوں کو لازمی آئسولیشن کی پابندی سے استثنیٰ قرار دے دیا۔ الامارات الیوم کے مطابق ابوظہبی نے اس حوالے سے گرین لسٹ جاری کی ہے، جس میں شامل سعودی عرب سمیت 14 ملکوں سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آنے پر صرف PCR کی رپورٹ طلب کی جائے گی۔ جبری آئسولیشن کی شرط سے مستثنی ملکوں کی فہرست میں آسٹریلیا، اسرائیل، سعودی عرب، چین، موروکو، آئس لینڈ، برونائی، ہانگ کانگ، گرین، سنگاپور، اس کے علاوہ جنوبی کوریا اور موریشیس شامل ہیں۔ ابوظہبی کے حکام نے کہا کہ گرین لسٹ کو اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا۔ عالمی وبا کے تازہ حالات اور ہر ملک کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اسے لسٹ میں شامل یا خارج کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزٹ ویزے کو ورک ویزے میں کیا تبدیل کرنا ممکن ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، اس سے آگہی بھی ضروری ہے۔ ایک شخص نے معلوم کیا ہے کہ نئے نظام کے تحت وزٹ ویزے پر سعودی عرب آئے ہوئے شخص کا سٹیٹس کیا ورک ویزے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جوادات کا کہنا تھا کہ وزٹ ویزے کو ورک ویزے میں تبدیل کرنا قانونی طور پر ممکن نہیں۔ وزٹ ویزے پر آنے والے کو مقررہ مدت کے بعد واپس جانا ہوتا ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں قانون کے مطابق انفرادی وزٹ ویزے پر آنے والے قانونی طور پر کسی جو قسم کا کام ہے وہ کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ وزٹ ویزے کی مدت مکمل ہونے کے بعد انہیں واپس جانا ہوتا ہے۔ بصورت دیگر وہ غیر قانونی وہ شمار ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کی جانب سے محنت کے قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس کے تحت غیر ملکی ملازمین کے سعودی عرب میں قیام کے لیے ان کی بنیادی اہمیت ورک ایگریمنٹ ہوگی۔ ملازمت کے معاہدے سے وزٹ ویزے پر آنے والوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کمرشل وزٹ، جسے زیادہ تجاریہ کہا جاتا ہے عربی میں، اس کا سٹیٹس مختلف ہوتا ہے۔ یہ وہ خاص ویزا ہوتا ہے جو مخصوص کیٹیگری کے لوگوں کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ یہ ویزا بھی وزٹ ہی ہوتا ہے، تاہم اسے بزنس پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تجارتی وزٹ ویزے پر آنے والے مخصوص مدت کے لیے سعودی عرب میں وہ قیام کے دوران کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تاہم اس ویزے پر آنے والے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی کام کر سکتے ہیں۔ کمرشل وزٹ ویزے پر آنے والوں کے ویزے پر کام کی نوعیت اور مدت قیام درج کیا جاتا ہے، تاہم اس ویزے کو بھی پرماننٹ ویزے میں تبدیل یا اقامے میں تبدیل کرنے کا قانونی نقطہ نہیں ہوتا۔ ایک اور شخص کی جانب سے جوادات سے پوچھا گیا کہ کورونا کے موجودہ حالات میں جب 20 ملکوں سے آنے پر پابندی عائد ہے، سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے اہل خانہ جو کہ تابعین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کے اقامہ کی تجدید کے لیے بچوں کا سعودی عرب میں ہونا لازمی ہے یا ان کی غیر موجودگی میں بھی اقامہ تجدید ہو جائے گا۔ جوادات کی جانب سے وضاحت کی گئی کہ تابعین کے اقامے اگرچہ کہ وہ بیرون ملک بھی ہوں تجدید ہو جاتے ہیں، تاہم ان کے سرپرست کا سعودی عرب میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکیوں کے بچوں کا اقامہ کی تجدید کے وقت سعودی عرب آنا لازمی تھا۔ اس سہولت سے غیر ملکیوں کے اہل خانہ پر اضافی سفر کا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ اب اگر ان کے والد سعودی عرب میں ہیں تو بچوں کا اقامہ مقررہ فیس جمع کرنے کے ساتھ ہی تجدید ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے حکومتی سطح پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس پر یک طرفہ عارضی پابندی عائد کی گئی ہے۔ پروازوں پر پابندی وہ عائد 3 فروری 2021 کی رات 9 بجے سے کی گئی، تاہم اس بارے میں حکام کی جانب سے تاحال پابندی کے اختتام کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یک طرفہ پابندی کے بعد فلائٹس کا شیڈول متاثر ہوا ہے اور غیر ملکی جو چھٹی پر گئے ہیں ان کی وقت مقررہ جو واپسی ہے وہ نہیں ہو سکی۔ موجودہ پابندی کے بعد تاحال اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ پابندی کا نفاذ کب تک رہے گا، تاہم اب تک کی معلومات کے مطابق 17 مئی تاریخ دی گئی ہے، جس کے بعد تمام پروازوں کی بحالی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ احتیاط کے پیش نظر سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ جیسے ہی متعلقہ ادارے کورونا کے حوالے سے رپورٹ جاری کریں گے، پابندی کے خاتمے کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔
बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ्लाइट की तरफ। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत कोचीन के लिए 2 फ्लाइट जाएंगी जद्दा से SB3572 और AI1964। दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट जाएंगी, 2 जद्दा 1 रियाद से। गो एयर और एयर इंडिया और सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ़्लाइट होगी। इसके अलावा कोझिकोड के लिए 2 फ्लाइट जाएगी, IX1322 रियाद से और IX1386 दम्माम से एयर इंडिया एक्सप्रेस की। 4 फ्लाइट्स लखनऊ के लिए जाएंगी, 3 रियाद से और 1 दम्माम से। इसके अलावा त्रिवेंद्रम के लिए 1 फ्लाइट जाएगी रियाद से, AI1928 जिसका नंबर है। पाकिस्तान की फ़्लाइट की बात करते हैं तो आज पाकिस्तान इस्लामाबाद के लिए 4 फ्लाइट स्केड्यूल हैं, 1 जद्दा और 3 रियाद से। कराची के लिए 2 फ्लाइट जाएंगी, 1 जद्दा 1 रियाद से। लाहौर के लिए जद्दा और दमाम से 1 फ्लाइट जाएगी एयर ब्लू और PIA की। पेशावर के लिए जद्दा से 1 फ्लाइट जाएगी सऊदी अरेबियन एयरलाइन की। बाकी कंप्लीट स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। दौरान परवाज़ बिजली की चमक, पायलट की वीडियो पर वजाहत। सऊदी पायलट अब्दुल्ला अल-गामदी ने सोशल मीडिया पर एक सऊदी पायलट की तरफ से शेयर की जाने वाली वीडियो पर तबसरा किया है, जिसमें जहाज़ के सामने से शीशे पर बिजली की चमक नज़र आ रही है। अखबार 24 के मुताबिक उन्होंने कहा कि वीडियो में जहाज़ के सामने नज़र आने वाली बिजली से जहाज़ मुतासर नहीं होता। जहाज़ का गुज़र जब पानी से भरे बादलों से होता है तब ऐसी बिजली पैदा होती है, ताहम उससे जहाज़ का निज़ाम मुतासर नहीं होता। जहाज़ में ऐसे बादलों से महफूज गुजरने का निज़ाम मौजूद है। उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात बिजली से कम्युनिकेशन सिस्टम जुज़वी तौर पर ख़राब हो सकता है। बढ़ेंगे कुछ कोरोना की तरफ। कोरोना के केसेस में एक बार फिर से इजाफा। कोरोना के नए केसेस 7 माह में पहली मरतबा 800 के करीब। सऊदी अरब में मंगल के रोज़ कोरोना के नए केसेस 800 के करीब सामने आए हैं। याद रहे कि पहले सऊदी अरब में कोरोना के केसेस 100 से भी कम आ रहे थे। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि मंगल को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 792 नए मरीज सामने आए, जबकि 467 अफराद वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 7 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6711 हो गई है। वज़ारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6668 हो गई है, जिनमें से 846 मरीज़ों की हालत नाजुक है, जो कि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। हम आपको लेके चलेंगे मज़ीद ख़बरों की तरफ। आपको बताएंगे कि जनूबी जद्दा के 2 गोदामों में आतिशज़द की। सऊदी अरब में जनूबी जद्दा के 2 गोदामों में मंगल को लगी आग पर काबू पा लिया गया। शोले और धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे थे। आजर वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने बयान में बताया कि जनूबी जद्दा के गोदामों में एक ज़बरदस्त आग लग गई थी। एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बढ़ेंगे मज़ीद ख़बरों की तरफ। आपको बताएंगे कदीम इतवार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला सऊदी नौजवान। सऊदी अरब में एक मुकामी नौजवान खमीस मशीद के बुज़ुर्गों जैसा तर्ज़ मुआशरत अपना कर पूरे मुल्क में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। MBC चैनल ने वलीद अल महंशी के तर्ज़ मुआशरत पर ख़ुसूसी रिपोर्ट जारी की है। MBC चैनल ने अपने मारूफ प्रोग्राम फ़ी उसबू हफ्ते के दौरान में अल महंशी पर ख़ुसूसी रिपोर्ट पेश की। वो एक खमीस मुशीद के मकान में रहायश पजीर हैं। वो नौजवानों का तर्ज़ मुआशरत छोड़ कर गुज़श्ता पुरानी सदी के 8वें अशरे के बुज़ुर्गों के तौर तरीक़ों और रस्म व रवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि नई नस्ल का कदीम इंसान वो किसी भी कीमत पर आबाओ अजदाद के तौर तरीके तर्क करने पर आमादा नहीं है। उन्होंने बताया कि बुज़ुर्गों का पुराने तर्ज बचपन के आलम में देखा था और ये बहुत अच्छा लगता था। वो फिर 1969 के मॉडल की GMC में मुंतकिल हो गया। मुझे पुराने मॉडल की ये गाड़ी बेहद अजीज़ है। मैं ना सिर्फ ये कि पुरानी कार इस्तेमाल करता हूँ, बल्कि कपड़े और मकान भी पुरानी तर्ज के हैं। शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को जुमेरात से ओमान में दाखिले की इजाज़त। सल्तनत ओमान के आला इदारे ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि इंतहाई ज़रूरत के बगैर सफ़र से गुरेज करें। ओमानी खबरसां इदारे ओना के मुताबिक सल्तनत ओमान ने तय किया है कि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जुमेरात 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से ओमान में दाखिल हो सकते हैं। ओमानी हुकूमत ने पूरे मुल्क में तमाम सजारती सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया है। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक एक सूबे से दूसरे सूबे में आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त दी गई है। ये इजाज़त वो 1 रमज़ान तक के लिए दी गई है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।